नमस्कार, मैं प्राची प्रवीण माहेश्वरी बात पुरानी दौर में हमें आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आज एक नई चर्चा के संग फिर आपके संग जुड़ रही हूँ। आज की जो मेरी चर्चा का विषय है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि क्या पति पत्नी जो होते हैं वो 7 जन्मों के साथी होते हैं। जैसे कि भारतीय दर्शन में ये कहा जाता है कि कोई भी पति पत्नी जो होते हैं वो 7 बार यानी कि 7 जन्मों तक इस रिश्ते को कायम रखते हैं, यानी कि 7 जन्मों तक सेम पुरुष स्त्री पति पत्नी के रूप में आते हैं। तो आज इसी विषय पर मैं चर्चा कर रही हूँ कि क्या पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो 7 जन्मों से जुड़ा होता है। क्या 7 जन्मों तक एक ही पति पत्नी एक युगल जोड़े के रूप में धरती पर आते हैं। तो सबसे पहले तो ये कहेंगे कि ऐसा जो है वो शास्त्रों में वर्णित है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। अगर हम शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों में हमारे पुराणों में ऐसा वर्णित है कि हाँ ऐसा होता है, पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्म जन्मांतर का होता है, यानी कि 7 जन्मों का होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर वैदिक युग की बात करें तो वैदिक युग में हमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं जहाँ पर पति पत्नी का साथ कई जन्मों तक रहा। जैसे कि हमारे जो आदि देव भगवान शिव और आदि शक्ति माता गौरी हैं, तो ये भी पति पत्नी के रूप में, पहले माता सती फिर माता गौरी, तो यानी कि इनका जो साथ है वो जन्म जन्मांतर का है। इसके बाद भगवान जो विष्णु हैं, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। उसके बाद रामायण काल में सीता भी लक्ष्मी का रूप मानी गई हैं और उसमें महाभारत काल में कृष्ण के साथ राम के संग सीता और कृष्ण के संग रुक्मणी को भी यही कहा जाता है कि वो दोनों जो है मतलब भगवान विष्णु और लक्ष्मी का ही अवतार है, तो यानी कि कई जन्मों तक उनका साथ रहा है। इसके अलावा रामायण महाभारत काल में अनेक राजा ऐसे हुए हैं, अनेक राजा रानी ऐसे हुए हैं जिनके लिए कहा गया है कि वो भी कई जन्मों से पति पत्नी के रूप में चले आ रहे थे। जैसे कि राजा दशरथ के लिए कहा जाता है, उनकी राजा दशरथ और उनकी पत्नी कौशल्या, राजा जनक और उनकी पत्नी जो थी मैना, उनके लिए भी ये कहा जाता है कि वो कई जन्मों के पति पत्नी थे, या कई एक मतलब विशेष, यानी कि वो राजा और रानियाँ रामायण और महाभारत काल में जो किसी न किसी देवी देवता का अंश थे और धरती पर किसी विशेष प्रयोजन से आए थे, तो वो उनकी भी एक सीरीज चली। यानी कि उनके लिए कह सकते हैं कि वो 7 जन्मों या 7 जन्मों या उससे ज़्यादा जन्मों में भी पति पत्नी के रूप में रहे। लेकिन वर्तमान समय में इस तरह की चीज़ें प्रामाणिक रूप में दिखाई नहीं देती हैं आज के समय में। लेकिन हम अगर प्राचीन भारत की बात करें तो उस समय भी कहा जाता है, महात्मा बुद्ध और महात्मा महावीर के लिए भी ये कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा जो थी वो भी पूर्व जन्म में उनकी पत्नी थी, और महात्मा बुद्ध को भी विष्णु का ही एक अवतार मानते हैं, देव अवतार मानते हैं। और इसी तरह जो जैन धर्म के प्रवर्तक हुए हैं महावीर स्वामी, उनकी पत्नी जो यशोदा है, उनके लिए भी कहा जाता है कि उन्होंने भी कई जन्मों में 7 पति पत्नी के रूप में जन्म लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये तो रही हमारे एक तरह से प्राचीन आधुनिक भारत की, बुद्ध और महावीर की, जिनके बारे में हम जो है पांडुलिपियों से या जगह जगह जो मूर्तियाँ निकलती हैं, जो भी दस्तावेज निकलते हैं, उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन अगर हम कहें कि नवीन भारत में क्या कोई ऐसा पेयर है जिसके लिए ये कहा जाता है कि वो पहले पूर्व जन्म में भी पति पत्नी थे, तो हाँ, आचार्य रामकृष्ण परमहंस के लिए कहा जाता है कि उनकी पत्नी शारदा देवी जो हैं वो पूर्व जन्म में भी वो दोनों पति पत्नी थे, और एक नहीं कई जन्मों में उन्होंने पति पत्नी का रूप करके वो धरती पर आए। तुलसीदास जी और उनकी पत्नी रत्नावली के लिए भी ये कहा जाता है कि वो भी कई जन्मों में पति पत्नी के मतलब युगल जोड़े के रूप में धरती पर आते रहे। इसके साथ ही श्री जो शांति कुंज हरिद्वार के गायत्री परिवार के जो एक तरफ संस्थापक हैं श्री राम शर्मा आचार्य जी, और उनकी पत्नी श्री भगवती देवी शर्मा जी के लिए भी कहा जाता है कि ये भी दोनों देव और देवी का ही अंश रहे, और ये भी पूर्व जन्म में पति पत्नी थे, और उसके बाद इन्होंने जो है दोबारा जन्म लिया। कहने वाले ये भी कहते हैं कि ये रामकृष्ण परमहंस और देवी शारदा का ही पुनर्जन्म था पति पत्नी के रूप में। तो ये तो रही कि एक अवधारणा कि जिसे हम कह सकते हैं कि हाँ वैदिक युग में ऐसा था, उसके बाद रामायण महाभारत काल में इस तरह से लोग विशेष प्रयोजन से पति पत्नी बनके देव इच्छा से धरती पर आते रहे, और आधुनिक युग में भी हमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो किसी की स्मृति में ऐसा नहीं है कि कोई आज के समय में
कोई ये कहे कि किसी को स्मृति है कि हाँ वो पूर्व जन्म में भी पति पत्नी थे, या आज भी मतलब जो आज पति पत्नी है उन्हें अपने पूर्व जन्म का कुछ आभास हो, तो इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती हैं। जबकि जो वेस्टर्न फिलॉसफी है वो ये कहती है, वो भी इस चीज़ को मानती है कि हाँ पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है, लेकिन वहाँ पर इन्हें कहा जाता है कि जो पति पत्नी जो होते हैं इन्हें द इंटीमेट एनिमीज़ कहा जाता है, यानी कि जो बहुत पति पत्नी वही बनते हैं जो पूर्व जन्म में बहुत अधिक गहरे शत्रु थे, वही अगले जन्म में पति पत्नी के रूप में आते हैं। लेकिन जो हमारा भारतीय दर्शन है, जो हमारा भारतीय ज्योतिष है, जो हमारा भारतीय एक तरह से वेद पुराण की जो कथाएं हैं, उनके हिसाब से दो कैटेगरीज बढ़ती हैं, जिनके हिसाब से देव आज्ञा से या देव ईश्वर की आज्ञा से कोई भी युगल दंपति, कोई भी पति पत्नी पुनर्जन्म में भी वही पति पत्नी बन के आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी तो बन के आते हैं, लेकिन उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो बदल जाता है। पहले जन्म में जो पुरुष है वो स्त्री बन जाता है, यानी कि जो पति है वो पत्नी बन जाता है, जो पत्नी है वो पति बन जाता है, लेकिन उनका जो आपस में संबंध रहता है ये हमारा साहित्य कहता है, हमारा धार्मिक साहित्य कहता है, और हमारा जो है ज्योतिष भी कहता है। ज्योतिष के हिसाब से भी कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनमें पुनर्जन्म की पति पत्नी की संभावना बनी रहती है, या ऐसा कुछ ग्रह स्थिति ऐसी भी होती है जिसमें ऐसा होता है कि कई बार कुछ स्त्री पुरुष पति पत्नी के रूप में जन्म लेते रहते हैं। लेकिन जो हमारा जो वैदिक शास्त्र है, जो हमारा वैदिक चीज़ें हैं या ज्योतिष विज्ञान है, उसके हिसाब से दो कंडीशन होती हैं जब कोई भी स्त्री पुरुष पति पत्नी के रूप में लगातार जन्म लेते हैं और एक दूसरे को वही जीवन साथी के रूप में पाते हैं। पहली कंडीशन ये होती है उनका अफेक्शन। अगर कोई स्त्री पुरुष आपस में बहुत अधिक प्यार रखते हैं, बहुत अधिक स्नेह की भावना उनमें होती है, तो उनके मन में कहीं ना कहीं एक ऐसी अटूट श्रद्धा होती है कि वो ये चाहते हैं कि हर जन्म में मुझे यही पति मिले या हर जन्म में मुझे यही पत्नी मिले। ये वो दोनों की इच्छा होती है कि हम पति पत्नी के रूप में हमेशा हर जन्म में हम पति पत्नी के रूप में रहें। वैसे भारतीय जो हमारा जो रीति रिवाज है उनमें अनेक फेस्टिवल ऐसे होते हैं जिसमें स्त्रियां वही पति की कामना करती हैं, जैसे करवा चौथ का व्रत होता है, बड़वावस का व्रत होता है, हरतालिका तीज का व्रत होता है, और इस तरह के बहुत सारे व्रत होते हैं जो पति की लंबी आयु के लिए करे जाते हैं। तो उसमें यही स्त्री मांगती है कि मुझे जो है 7 जन्मों तक यही पति मिले। तो ये 90% स्त्रियाँ ऐसी कल्पना करती हैं कि पति के रूप में उसी पति को पाना चाहती हैं। लेकिन आज के समाज में पुरुषों में ये संख्या कम दिखाई देती है। मैं ये नहीं कहती कि पुरुष ऐसी कल्पना नहीं करते, लेकिन पुरुषों के मन में चूंकि चंचलता अधिक होती है तो वो चीज़ उनकी चॉइस में भी होती है, और वो शायद 50% ही पुरुष ऐसे होते होंगे जो अगले जन्म में वही पत्नी चाहते होंगे कि भाई यही पत्नी हमें अगले जन्म में मिले। तो ये तो रही आपके लव और अफेक्शन के कारण कि जिसके आगे ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। स्त्री पुरुष पूजा पाठ ऐसी करते हैं, वो इतना अधिक अच्छे कर्म करते हैं या एक दूसरे के प्रति इतने अधिक समर्पित होते हैं कि नेक्स्ट जन्म में भी वो पति पत्नी बनकर आ जाते हैं। दूसरा जो कंडीशन होती है वो होती है कार्मिक लेन देन, यानी कि जो कार्मिक अकाउंट को एक तरह से बैलेंस करने के लिए आते हैं। वो कंडीशन होती है कि जब पति या पत्नी में से कोई भी एक दूसरे को बहुत अधिक प्रताड़ित करता है, एक दूसरे की बहुत अधिक परेशान करता है, इस हद तक परेशान कर देता है कि ईश्वर भी जो है मजबूर हो जाता है, जिसको प्रताड़ना मिली है और जिसने प्रताड़ित किया है उन दोनों को दोबारा धरती पर सेम रिश्ते में बांधने में, लेकिन अपोजिट लिंग देकर। यानी कि अगर किसी स्त्री को उसके पुरुष ने बहुत अधिक प्रताड़ित किया है तो नेक्स्ट जन्म में वही स्त्री पुरुष बन के उस अपने जो उसका पति रहा है उसको पत्नी के रूप में प्रताड़ित करती है। तो इस तरह की चीज़ें कई बार पुनर्जन्म की जो किस्से बताए जाते हैं उनमें दिखाई भी देती है। तो एक ये होता है कि जो इंसान धरती पर आता है वो अपने कर्मों का लेन देन करने के लिए आता है, गिव एंड टेक की स्थिति के रूप में आता है। यानी कि अगर उसने पुनर्जन्म में जिससे कुछ लिया है तो वो उसको वापस करने के लिए आता है, या उसे किसी से लेना है तो वो लेने के लिए भी आता है। तो एक रीज़न ऐसा भी होता है जब पति पत्नी जो है कार्मिक लेन देन को, कार्मिक सिचुएशन को, जो उनके कर्म होते हैं उनको बैलेंस करने के लिए पति पत्नी के रूप में ईश्वर के द्वारा भेजे जाते हैं। यानी कि जो है जिस तरह से एक ने दूसरे को प्रताड़ित किया, नेक्स्ट सीरीज में वही बंदा जो प्रताड़ित हुआ है वो जिसने प्रताड़ित किया उसको प्रताड़ित करता है पति पत्नी के रूप में बदला लेकर। तो ये दो तरह की कंडीशंस होती हैं जो बताई जाती हैं। पुनर्जन्म की जब बात करती है उनमें भी ये सिचुएशन लागू होती है, ज्योतिष में भी ये चीज़ें होती हैं, और जो वैदिक साहित्य होता है उसमें भी ये बताया जाता है। लेकिन प्रमाणिक रूप से आज के समय में हम नहीं कह सकते कि ऐसा होता है। लेकिन अगर हम कहें कि हिंदू दर्शन के हिसाब से पति पत्नी का जो साथ होता है वो 7 जन्मों का माना जाता है, जन्म जन्मांतर का माना जाता है,
और जो हमारी जो मनो इच्छा होती है, हिंदू स्त्री पुरुष की इच्छा होती है, विशेषकर स्त्री की, वो यही होती है कि हाँ, जब भी वो कोई व्रत वगैरह करती है तो यही होती है कि यही पति मुझे हर जन्म में मिले। तो इसी उम्मीद के संग कि आज की थोड़ी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी लाइव को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं, ताकि मैं नई जानकारियों के संग नई रिसर्च लेकर आपके संग जुड़ती रहूँ। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक देकर प्लीज़ इसे आगे बढ़ाएं, शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम।